नमस्कार साथियों। रीट मैथ्स लेवल 2 के वर्गमूल का टॉपिक अपन देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। तो जिसमें हमने कुछ स्टेप्स देखो रिपीट की थी, दोहराई थी, देखी थी। जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, युग्म बनाते हैं। बाईं तरफ अगर संख्या के लिए एक अंक ही रह जाता है तो वो अकेला ही रहेगा। उसको युग्म बनाने के लिए अपन किसी भी प्रकार की संख्या को आगे पीछे नहीं जोड़ेंगे। फिर हमने क्या किया, जो बाईं तरफ का जो अंक या युग्म है उससे छोटा, जस्ट छोटा या उसके बराबर की वर्ग संख्या देखते हैं। उस वर्ग संख्या को अपन इसके नीचे लिख देते हैं, भाज्य के नीचे। अब जो वर्ग संख्या जैसे यहां पर अपन को 4 मिली तो इसका वर्गमूल जो है अपन भाजक में लिखते हैं। भाजक को दुगना करके दूसरे भाजक के स्थान पर लिख देते हैं, यानी कि दूसरी बार जो भाग की क्रिया करेंगे उसके स्थान पर। फिर घटाने पे जो संख्या मिली अगर वो भाजक से छोटी है तो हम अगला युग्म उतार लेते हैं। फिर इस भाजक के पास दाहिनी तरफ ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि हमें या तो यहां पर जो भाज्य में संख्या प्राप्त हो रही है जैसे 129 इसके बराबर संख्या प्राप्त हो जाए या इससे छोटी। ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि या तो 129 प्राप्त हो जाए या इससे छोटी। तो हमने 3 से गुणा करके देखा तो अपने को 129 प्राप्त हुआ था और शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त होने का मतलब देखो क्या क्या है कि एक तो जो 529 संख्या लिखी अपन ने वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। और शेषफल 0 प्राप्त होने का मतलब हो गया कि यहां जो भागफल में अपने को संख्या प्राप्त हो रही है वह वर्ग संख्या है जिसको वर्ग करने पर अपने को 529 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए आगे कुछ अभ्यास के प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूं। प्रश्न संख्या 1 है 729। भागफल विधि के द्वारा आप इसको हल कीजिए। 1296 भागफल विधि के द्वारा हल कीजिए। 1764 भागफल विधि के द्वारा हल कीजिए। 4096 भागफल विधि के द्वारा हल कीजिए। इसको यह आप लोगों के लिए है, अभ्यास आप लोगों को करना है, सीखना आप लोगों को है। इसलिए अगर इन सभी सवालों को मैं यहां करता हूं तो उससे का कोई औचित्य नहीं है। ये होते कैसे है इसका तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इसको दोबारा रिपीट कर दिया है। इसलिए अभ्यास आप लोगों को करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति भी होए सुजान। और एक बात हमेशा याद रखिए, भागना नहीं है आपको। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए पल होए। अब माली खेत में फसल लगाता है तो उसके भागने से कुछ नहीं होता है। उस फसल के पकने का जितना टाइम होता है उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप हर टॉपिक को जब तक आप नहीं सीखते तब तक धीरे धीरे शांति से एकाग्रचित होकर उसको अपना समय देते रहे तो आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, उसमें आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आप उसको सीख जाओगे। जल्दबाजी न करे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। अब देखिए आगे अपन देखते हैं। ये चारों सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोगों को करना है। नहीं आता है तो आप कमेंट करें, ईमेल करें sikardivyanclasses@gmail.com पर। आपके हर टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में, गेम रीड के किसी भी मैथ के टॉपिक में समस्या हो उसको मैं बड़े ही आसान तरीके से तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। 5वां प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए इस पर आधारित जो क्वेश्चन अब अपन देखने जा रहे हैं उन पर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ उसी से जुड़े हुए सवाल है। भाज्य गुणनखंड विधि में अपन ने देखा था। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो क्या होती है अपन जानते हैं 9999 होती है। इसके बाद में एक जोड़ते ही तो 10,000 हो जाता है, तो ये 5 अंक हो जाते हैं इसके अंदर। तो अपने को ये तो पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले तो 9999 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करें। तो ये तो क्लियर है कि 9999 पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने देखे थे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो अपन किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं। पहले जो मैंने आपके टॉपिक बताए थे भाज्य गुणनखंड विधि में, जो युग्म नहीं बन रहे थे तो अगर गुणा करते हैं
तो पूर्ण वर्ग बन जाता है, भाग देते हैं तो जो संख्या अकेली रह जाती है वो कट जाती है, तो अपने को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ही काम आपको यहां पर करना है। इसका सबसे पहले तो भागफल विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसमें शेषफल प्राप्त होगा। अब उस शेषफल को क्या करना है, अपने को जोड़ना या घटाना है। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो जैसे ही आप 9999 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहां कुछ शेषफल मिलेगा आपको। तो उस शेषफल को यदि आप 9999 में घटा देंगे तो जो फिर 4 अंकों की संख्या बचेगी वही सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की होगी। देखिए ये हमने देखा था कि जो 90 है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो एक जोड़ा तो ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, और फिर इसमें देखो हमने केवल ये संख्या ही मिली थी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। ये 2 और 5 अपने को पूर्व की वीडियो में देखे थे अकेले हैं, ये सिंगल है, इसलिए अगर इसमें भाग देते थे 2 या 5 का तो 2 भी कट जाएगा 5 भी कट जाएगा, तो केवल 3 3 बचेगा, तो 3 3 या 9। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन क्या करें, अगर 2 और 5 यानी कि 5 दूनी 10 का भाग लगाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा, या फिर 10 से गुणा करते हैं तो भी ये पूर्ण वर्ग में बदल जाता है। ये इस तरीके के सवाल अपन ने पीछे की क्लास में देखे थे, जो मैंने आपको दोबारा दिखा दिए हैं। अब 9999 को किस प्रकार से अपने को पूर्ण वर्ग में बदलना है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए 5607 है, इसमें से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए, तो फिर क्या करेंगे अपन, देखो ये इस सवाल पे मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए। 5607 है तो युग्म बनाया, इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है अपने को 56 के पास की, तो अपन जानते हैं 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है, और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। तो 64 और 49 के बीच में 56 आ गया, इसका मतलब 56 से जो छोटी वर्ग संख्या है वो कितनी है, 49 है। तो इसको तो अपन ने लिख दिया यहां पर 49 को, और इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 7 मिलेगा। ओके, अब इधर देखो जो 49 है वो किसका वर्ग है, इसका उल्टा देखो, वर्गमूल निकालेंगे तो 7 का आएगा, तो 7 को अपन इधर भाजक के स्थान पर लिखते हैं और उसको दुगना करके जोड़ देते हैं, तो 14 हो गया। अब ये 7 जो वर्ग संख्या आई है उसको अपन भागफल में भी लिखते हैं। ओके, अब जो 14 प्राप्त हुआ है और इधर शेषफल 7 प्राप्त हुआ है, तो 14 बड़ा है 7 छोटा है, इसलिए अगला युग्म अपन यहां पर उतार लेते हैं। 07 707 हो गया। अब इसको इसी संख्या से गुणा करना है ऊपर नीचे, कि अपने को या तो 707 प्राप्त हो या इससे छोटा। तो देखो अगर आप इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 55 25 5 के 20 22 2 हासिल 6 5 एकम 5 और 2 7 725 होता है, लेकिन ये 707 है जो ज्यादा हो गया, इसलिए अपन इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपने को इधर देखो गुणा करेंगे 4 से, 4 चौक 16 6 हासिल की 1 हो जाएगी, फिर 4 चौक 16 1 17 7 और हासिल 1 4 एकम 4 1 5 576 घटाएंगे तो 131 शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब ये 5607 में से 131 अगर अपन घटा देते हैं तो देखो 6 10 में से 3 चला जाएगा, कैरी ले लेंगे तो अपने को 7 मिलेगा, इधर एक कैरी चली गई थी तो 5 बच गया, 5 में से 1 कम हो गया 4, और फिर ये 5 5476। देखो 4 से ऊपर नीचे गुणा किया कितना आया 74। तो ये जो भागफल प्राप्त हो रहा है ना और ये शेषफल प्राप्त हो रहा है, यदि इसको अपन इसमें से घटा देंगे 131 को, तो ये जो 74 आया है तो 74 का वर्ग ही मिलेगा घटाने पर, या फिर आप इसका वर्गमूल ज्ञात करके देखें 5476 किसका वर्ग है। तो सीधा सीधा मैं बता दूं यहां पर 74 का वर्ग होगा, 74 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 5476 गुणा करना पड़ता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 131 होगी, जिसको घटाने पर 5607 पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। अब एक सवाल और है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये सवाल के लिए आपको दिमाग लगाए, अभ्यास करें, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो बनाकर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पढ़कर इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।